पैसा कमाने का तरीका बता दो भैया जल्दी से। आइए, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। ये बेसिक्स वाला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑप्शंस का। जो लोग ऑलरेडी ऑप्शन समझ सकते हैं वो स्किप कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन क्या होता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, कॉल्स और पुट्स क्या होती है, और कैसे आप इसका इक्विटी मार्केट के साथ जो एफ सेगमेंट होता है जिसमें ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, कैसे आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शंस की डेफिनेशन पे। वैसे स्कूल में मैं वो बच्चा था जो डेफिनेशंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। एंड डेफिनेशंस हाउ इज इट गोना हेल्प, और वो जो एग्जाम में पूछते थे मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी, वो जो अगर थोड़ी रटनी पड़ती थी और टीचर को एग्जैक्ट चाहिए होती थी। बट एनीवेज, इसकी डेफिनेशन आई थिंक इज़ रियली हेल्पफुल, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं एक बार जब कोई पहली बार समझ रहा था उसके लिए, एकदम से समझने के लिए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पे लेके आया हूँ जहाँ पे मैं एक एक वेरिएबल की बात करने वाला हूँ। एन ऑप्शन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कन्वेज टू इट्स ओनर। किसी भी ऑप्शन की बात करते हैं, वो कोई खरीद रहा होता है और कोई बेच रहा होता है। सो यहाँ पे हम ओनर की साइड से देखने वाले हैं इसको। जो खरीद रहा है ऑप्शन, वो एक राइट खरीद रहा है, एक प्रॉमिस खरीद रहा है सेलर से। और प्रोमिसेस डिफरेंट टाइप के प्रोमिसेस है इसमें। कॉल प्रोमिसेस हैं, अलग अलग प्राइस के प्रोमिसेस हैं, पुट के प्रोमिसेस। बेसिक में बता देता हूँ कि से आज कोई शेयर 2,000 रुपये का चल रहा है और मेरे को लग रहा है कि ये शेयर बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट शेयर, मैं इसका प्रॉमिस खरीद सकता हूँ। कैसे, एक सेकंड में बता देता हूँ कि अगर आप एक 2,000 का लेट से एक शेयर खरीदते हैं और वो 1,000 रुपये का रह जाता है तो आपको 1,000 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन लेट से मैं किसी से प्रॉमिस खरीदता हूँ कि ये शेयर कितने का भी हो जाए, अगर मुझे आपसे खरीदना होगा, अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट एक महीने में कभी भी आपसे ये शेयर 2,000 का खरीद सकता हूँ। तो ये मान लीजिए ये बेचने वाले ने उसको ये प्रॉमिस बेचा 50 रुपये में, तो उसने वो एक शेयर का प्रॉमिस जो 50 रुपये में खरीदा, अब अगर शेयर 1,000 रुपये भी गिर जाता है तो उसको नुकसान 1,000 रुपये का नहीं होगा। उसको नुकसान सिर्फ जो उसने प्रीमियम दिया था प्रॉमिस खरीदने का 50 रुपये, वो उसके जाएंगे। अगर ये शेयर 2,000 से 3,000 हो जाता है, 1,000 रुपये बढ़ जाता है, तो उसने एक शेयर खरीदने का प्रॉमिस लिया था किसी से कि मैं कभी भी आपसे 2,000 रुपये में खरीद सकता हूँ। तो उसने अब ये एग्जीक्यूट करा, उसने बोला कि मुझे ये आप 2,000 रुपये में दे दो। अब क्योंकि शेयर 3,000 का हो गया था तो वो 3,000 में बेच सकता है इस शेयर को, और उसको 1,000 का फ़ायदा हो जाएगा, माइनस द प्रीमियम जो 50 रुपये उसने दिया था, यानी 950 रुपये का उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो एक्साइटिंग साउंड कर रहा होगा, कोई क्यों बेचेगा ऐसा प्रॉमिस, उससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें तो कितना भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग है ये, मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इट गिव्स द ओनर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मैंने प्रॉमिस लिया है, करा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं खरीदूंगा 2,000 पे। मान लीजिए 1,000 का हो जाता है, मुझे अब खरीदना ही नहीं है 2,000 पे, मैं क्यों अपना नुकसान करूंगा। मान लीजिए 2,000 का ही रहता है तो भी मुझे नहीं खरीदना, या 1,900 का जाता है मुझे नहीं खरीदना। मैंने प्रॉमिस किसी से लिया है, उसी के मैंने पैसे दिए हैं उस प्रॉमिस के। इसलिए बायर पैसे देता है, सेलर पैसे लेता है, उसको प्रीमियम कहते हैं। अब इसने प्रॉमिस क्या खरीद सकता है, या तो बाय करने का या सेल करने का। जो बाय करने का प्रॉमिस होता है उसको कहते हैं कॉल। यानी कि अगर आज शेयर 2,000 का चल रहा है और मैंने ऑप्शन, यानी कि मैंने प्रॉमिस किसी से खरीदा कि मैं ये शेयर आपसे 2,000 में कभी भी खरीद सकता हूँ, तो इसको कहेंगे 2,000 की कॉल। अगर मैंने बोला कि मैं 2,100 में शेयर कभी भी खरीद सकता हूँ, तो उसको कहेंगे 2,100 की कॉल। वैसे ही पुट में क्या होता है, अगर मैंने मान लीजिए शेयर खरीद रखा है और मुझे डर है कि गिर ना जाए, तो लेट्स से मैंने 2,000 की अगर पुट खरीदी, तो मैंने किसी से प्रॉमिस खरीदा कि ये कितना भी गिर जाए, 1,000 रुपये का रह जाए, मैं कभी भी इसको 2,000 में बेच सकता हूँ।
अगर मैंने 1900 की पुट खरीदी से 2000 का चल रहा है शेयर, पर मैंने कहा कि यार 100 रुपये तक का तो नुकसान मैं बेयर कर लूँगा, उससे ज़्यादा गिरे तो मुझे प्रॉमिस चाहिए इसका। तो मैंने 1900 की पुट खरीदी कि अगर ये 1900 से नीचे कितना भी गिर जाए मैं 1900 में आपको बेच सकता हूँ पूरे महीने में कभी भी। तो अब वेरी एक्साइटिंग कि थोड़ा सा प्रीमियम देके हम ऐसा सिक्योर हो पा रहे हैं, अपना नुकसान बचा पा रहे हैं, प्रॉफिट की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो कोई सेलर क्यों बेचेगा और कोई सेलर ये कॉल्स और पुट्स क्यों बेचेगा, और अगर ऐसा है बेचते भी हैं लोग तो आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं और सबको ऑप्शंस करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई नो, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। आगे बढ़ते हैं। एन अंडरलाइंग एसेट, तो हम ऑप्शन यानी कि कॉल और पुट किस चीज़ का खरीदते और बेचते हैं, वो अंडरलाइंग एसेट बहुत बार कोई इक्विटी होती है। जनरली हम जब अपने मार्केट्स की बात कर रहे हैं अभी अपने स्टॉक मार्केट की, तो उसमें हम इक्विटी के ऊपर उसके ऊपर ऑप्शंस खरीदते बेचते हैं। तो से कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा शेयर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2400 का चल रहा है, तो वो इक्विटी हो गई। अगर मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर की इक्विटी खरीदनी है, स्टॉक खरीदना है, तो मैं एक शेयर खरीदने के लिए 2400 रुपये दे रहा हूँ। पर मैं ऑप्शन भी खरीद सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि इस महीने में बढ़ने वाला है और इस महीने में 2400 से 3000 जाएगा, तो मैं 2400 की मैंने कॉल खरीद ली। और वो कॉल खरीदने के लिए मुझे पूरे 2400 रुपये नहीं देने पड़ते, मुझे सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ता है। सो प्रीमियम का अमाउंट अभी मैं आपको ऑप्शंस चेन पे लेकर चलूँगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रीमियम के अमाउंट्स होते हैं। तो वो देके मैं ये प्रॉमिस खरीद सकता हूँ इसी से कि मैं आपसे कभी भी ये शेयर 2400 रुपये में खरीद सकता हूँ। तो ये उसके अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, तो जिस रेट पे चल रहा है, जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल बताया कि 2400 का चल रहा है, तो मैं 2400 की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद रहा हूँ। ऐसे आप किसी भी और स्ट्राइक प्राइस का खरीद सकते हैं। आप मान लीजिए 3000 की स्ट्राइक प्राइस का खरीद रहे हैं कि 3000 से ऊपर कितना भी हो जाएगा तो मैं तो 3000 में खरीदूंगा। तो कोई लेकिन ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस का कॉल क्यों खरीदेगा, आपका क्वेश्चन होगा कि अगर 2400 का मैं आज ही खरीद सकता हूँ तो मैं 3000 की स्ट्राइक प्राइस क्यों खरीदूंगा प्रीमियम। क्योंकि प्रीमियम में बहुत डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्या होता है। पर अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ तो मुझे प्रीमियम्स ऐसे ऐसे घटते जाते हैं ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट। अब इनकी एक्सपायरी होती है। तो जैसे आज हम अपने निफ्टी में जनरली नेक्स्ट 3 महीने के एफ एंड ओज अवेलेबल होते हैं। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे दिसंबर में कैसा परफॉर्म करेगा, जनवरी में और फरवरी में, मैं यहाँ तक की ऑप्शंस जो है खरीद बेच सकता हूँ। और वो ऑप्शंस उस डेट को जैसे दिसंबर वाला 30 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। ये जनरली मंथ के लास्ट थर्सडे जो होता है उस दिन एक्सपायर होते हैं ऑप्शंस। तो एक्सपायरी डेट बेसिकली ये काम करती है कि ऑप्शंस की वैलिडिटी कब तक है। जो प्रॉमिस बेचा है लाइफ टाइम प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम प्रॉमिस बेचेगा कोई तो फिर तो कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही वो शेयर। पर वो प्रॉमिस कर रहा है कि इस महीने में एज अ सेलर मान लीजिए लग रहा है कि ये शेयर 2400 से बढ़ सकता है पर 2500 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस महीने में, 5 महीने में चला जाएगा पर इस महीने में नहीं जाएगा, तो मैंने इस महीने की आपको 2500 की कॉल बेच दी। आपने एज अ बायर सोचा कि यार ये 2600 जाएगा तो 2500 की कॉल खरीद लेता हूँ, थोड़े से प्रीमियम देके मुझे खरीद आ रही है 2500 की कॉल, और मुझे पूरा शेयर का भाव नहीं देना पड़ेगा और मैं 100 रुपये का फायदा कमा लूंगा अगर 26 से चला गया तो इस महीने में। और मैंने इस महीने में ये सोच के बेची कि यार इस महीने में 2500 से ऊपर तो नहीं जाने वाला, तो मैं थोड़ा सा प्रीमियम कमा लूंगा मैं ये कॉल बेच के। तो ये बायर और सेलर के बीच का ट्रांजेक्शन होता है। दैट्स वाई ब्रॉट यू टू दिस विकीपीडिया पेज। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के साथ आपको एक टर्म्स वेरिएबल समझा रहा था। अब हम चलेंगे एक बार ऑप्शंस चेन के ऊपर किसी ऑप्शन की, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं कोई ऑप्शन चेन्स हम देखते हैं। से मैं आपको IDFC फर्स्ट बैंक की ऑप्शन चेन, ईजी फॉर्मेट में लिस्टेड है। ये ग्रो वैसे काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आपको इनफैक्ट स्पेशली US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो ग्रो या वेस्टेड टूल्स की आप मदद ले सकते हैं। ये भी हम कभी कवर करेंगे आगे वीडियोस में। तो सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक की हम ग्रो पर, IDFC फर्स्ट बैंक के ऑप्शन चेन पर हैं और अलग अलग एक्सपायरी की आप देख रहे होंगे, जनवरी एक्सपायरी और फरवरी एक्सपायरी की ये हमें ऑप्शन चेन्स दिखा रहा है। अभी मैं एक बार दिसंबर की देख रहा हूँ, आगे के मंथ्स की हम बाद में देखेंगे। देखिए इसका करंट प्राइस चल रहा है 50.20,
50.20 इसका करंट स्पॉट, यानी कि जो इक्विटी मार्केट प्राइस है उसको स्पॉट प्राइस कहते हैं, वो 50.20 चल रहा है। अब हम अलग अलग प्राइसेस की कॉल्स और पुट्स इसमें खरीद और बेच सकते हैं। तो आज स्पॉट प्राइस 50 चल रही है और मुझे लग रहा है कि दिसंबर 30 तक IDFC फर्स्ट बैंक से 55 पहुंच जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका नॉर्मल शेयर, मैं वो कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसका नॉर्मल शेयर खरीदूंगा 50 रुपये, 50.2 का, मैं एक बार 50 रुपये मान लेता हूँ ताकि हम अप्रॉक्सीमेशंस कर पाएँ। और अभी इसका लॉट वैसे 9,500, पर एक बार हम मान लेते हैं, मान लीजिए इसका लॉट 100 शेयर का है, तो मुझे इसके अगर नॉर्मल 100 शेयर खरीदने हैं तो मुझे 5,000 देने होंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट में जब हम देखें तो आपको इंटरेस्ट आए। तो हम 1,000 शेयर का लॉट मान लेते हैं, तो मुझे इसके 1,000 शेयर खरीदने हैं अगर इक्विटी मार्केट में, तो मुझे 50,000 रुपये देने होंगे। वर्सेस अगर मुझे सिर्फ इस महीने की ट्रेडिंग करनी है, इस महीने 30 दिसंबर तक अगर 55 रुपये का हो गया, अगर 5 रुपये बढ़ जाएगा मुझे ये लग रहा है, तो मैंने इस महीने की ये 50 रुपये की कॉल खरीद ली। उसकी बजाय कॉल की मुझे कितने रुपए देने पड़े, ये कॉल प्राइस है 1.80। ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कॉल प्राइस। तो इसकी कॉल प्राइस है 1.80। अब मुझे 1.80 इंटू 1000 शेयर, यानी कि मुझे 1,800 रुपये देके मैंने एक प्रॉमिस खरीद लिया कि मैं इस पूरे महीने में 30 दिसंबर तक ये आपसे शेयर जो है 50 रुपये में खरीद सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये शेयर सच में 55 रुपये पहुँच जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ, और मैं आपसे 50 रुपये में ख़रीद सकता हूँ, यानी कि मैं जब ये यहाँ पे आता है 55 रुपये पे, तो मैं आपसे 50 रुपये में ख़रीदूँगा 1,000 शेयर, 50,000 आपको देके। 55 मार्केट में बिक रहा होगा 55 का, तो मैं 55,000 में बेच दूंगा, तो मैं 5,000 का प्रॉफिट कमा लूँगा। कितने रुपए लगा के, 1,800 रुपये लगा के। वर्सेस अगर मैंने यही चीज़ इक्विटी मार्केट में करी होती, तो इक्विटी मार्केट में मैं 1,000 शेयर खरीदने के लिए मुझे 50,000 रुपये लगा के रखने पड़ते पूरे 15 दिन। उसके बाद 55 रुपये अगर चला जाता तो मैं 55,000 में बेचता, तो 5,000 कमाता। 50,000 लगा के, यहाँ पे मैंने 5,000 कमाए 1,800 रुपये लगा के। अब मान लीजिए मेरे पास अगर 50,000 रुपये हैं, तो मैं कितने ऐसे लॉट्स खरीद सकता हूँ, कितने, 50,000 बाय 1,800 अगर मैं करूँ, 50,000 बाय 1,800, क्या आ गया ये, 50,000 बाय 1,800, 27,000। सो 27,000 शेयर अगर मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1,800 में 1,000 शेयर खरीदे थे, तो मैं इतने शेयर खरीद सकता हूँ इसके, और मुझे एक शेयर पे 5 रुपये का जो प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे 1,38,000 यानी 1,40,000 मान लें एक बार, 1,40,000 रुपये कमा पा रहा हूँ मैं 50,000 लगा के, जबकि वहाँ पे मैं 5,000 कमा पा रहा था 50,000 लगा के। तो ये कितने एक्स टाइम्स मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, 28 टाइम्स, 28 गुना प्रॉफिट मिल रहा है मुझे इसमें। तो फिर सब लोग ये क्यों नहीं करते, ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है, इसमें तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, कमाया भी जा सकता है और गवाया भी जा सकता है। आपने सुनी होगी वो कहावत कि बहुत से लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से काम कर बैठे और फिर बाद में बहुत सारा खो दिया। हैं, ये भी ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस या फ्यूचर्स में लोग गवाते ही हैं। कमाने के भी तरीके हैं, स्ट्रेटजीज़ होती है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज़, जिसकी हम बात करेंगे आगे चल के। पर अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली कोई ऑप्शन क्यों खरीदता है और कोई कॉल क्यों खरीदता है, कोई पुट क्यों खरीदता है, कोई कॉल क्यों बेचता है, कोई पुट क्यों बेचता है, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसा रहा सेशन आप लोगों के लिए? आई होप कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ मैं, और कुछ क्लैरिटी ला पाया हूँ आपके माइंड में अराउंड ऑप्शंस और उनकी ओवरऑल एग्जिस्टेंस पे।
नेक्स्ट सेशंस में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी क्वायरीज हो इस सेशन को लेके, आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और आप जो और नेक्स्ट जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।